Case number 2. Testing hypothesis about difference of means of two normal population when sigma 1 is equal to sigma 2. केस नंबर 1 में हमने सिंगल पॉपुलेशन को डील किया है. अब अगर हमारे पास दो सैंपल हैं जो ड्रॉ किए गए हैं टू नॉर्मल पॉपुलेशन से और उन दोनों नॉर्मल पॉपुलेशन में उनके वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हैं, तो उस केस में हम किस तरह टेस्टिंग करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमिलरली वी हैव टू स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सेकेंड में चूज अल्फा. थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक which will be equal to under H naught which has a t distribution with n1 plus n2 minus 2 degree of freedom. Number for computation. Number 5, critical region which is dependent on alternative hypothesis. If H1 is equal to mu1 minus mu2 or mu1 equal to mu2, so in this case critical region would be two-tailed, and if इसको B केस कह लें, mu1 is less than mu2, तो इस केस में हमारे पास क्रिटिकल रीजन होगा T अल्फा n1 प्लस n2 माइनस 2. और थर्ड केस क्या है? H1 के mu1 जो है ग्रेटर देन, इसके साथ माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस. जब लेस देन की वैल्यू होगी तो यहाँ t वैल्यू जो हमारे पास आएगी डेट वुड बी इन माइनस. T1 ग्रेटर देन T2 या mu1 माइनस mu2 ग्रेटर देन 0. दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. इस केस में ये वैल्यू होगी T अल्फा n1 प्लस n2 माइनस 2. और 6 में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम. सो दीज आर द स्टेप्स which we have to follow in testing about difference of mean of two normal population when sigma 1 equal to sigma 2. आइए एग्जाम्पल करते हैं इस केस की. The heights of 6 randomly selected sailors are in inches 63, 65, 68, 69, 71 and 72. Those of 10 randomly selected soldiers, और soldiers की हाइट कितनी है? 61, 62 अप टू 73. दो सैंपल ड्रॉ किए गए हैं दो पॉपुलेशन से. एक का सैंपल साइज 6 है, दैट इज n1 इक्वल टू 6, और दूसरे का सैंपल साइज क्या है? n2 इक्वल टू 10. पहले ग्रुप में सेलर्स की हाइट गिवन है, दूसरे ग्रुप में सोल्जर्स की हाइट गिवन है. डिस्कस इन द लाइट ऑफ दीज डेटा दैट सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सेलर्स. हमने टेस्ट करना है कि सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन sailors. Assume that the heights are normally distributed. आइए हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं. सोल्जर्स जो हैं that belong to the second sample. So mean 2 जो है ग्रेटर देन mu1, ये इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा. mu2 जो है वो सोल्जर्स की मीन हाइट है और mu1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेलर्स की मीन हाइट को. तो that would be, तो ये इसका ऑपोजिट होगा. लेस देन इक्वल कर लें या इक्वल भी आप लिख सकते हैं. सेकंड में उसी तरीके से अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0.05. थर्ड में हम टी स्टैटिस्टिक अपना स्टेट कर लेंगे, दैट वुड बी मीन 2 माइनस मीन 1. और हमें पता है कि एसपी किसके इक्वल होता है? जब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड आउट किया था स्मॉल सैंपल्स के लिए अबाउट मीन, तो उसमें एसपी निकालना आपको बताया गया था. डेट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2. डेट इज पूल्ड वेरिएंस. ये हो गया समेशन, सॉरी ये x है प्लस समेशन x2 माइनस, इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, प्लस है दरमियान में तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अंडर H नोट which has student tree distribution with n1 plus n2 minus 2 degree of freedom. फोर्थ में हम कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं. x1 हमारे पास क्या है? 63, 65, 68, 69, 71, 72. तो ये आ गया हमारे पास 408. x1 माइनस x बार
स्केयर हमने निकाल लिया तो ये आ गया 25, 9, 0, 1, 9, 16, तो ये हो गया 60। इसी तरीके से सेकंड सैंपल जो कि सोल्जर्स की हाइट है वो हमारे पास क्या आ गई, x2, 61, 62, 65 एंड सो ऑन 73, तो ये आ गया 678 समेशन x2। और इसी तरीके से x2 माइनस मेन 2, ये चीज आ गई हमारे पास 46.24, 33.64, 7.84 and so on 27.04, तो ये आ गई 153.60। मीन 1 निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू समेशन x1 n1 जो कि हमारे पास सेलर्स की हाइट है, डेट इज 408, ये कितने थे n 6, 68। इसी तरीके से मीन 2 आ गया, समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू 67.8 इंचेस। SP स्केयर हम फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 60 और ये क्या आई थी 153.60, तो ये आ गया 6 + 10 - 2, 21360, 14 विच इज इक्वल टू 15.257। ये तो SP स्केयर आ गया, हमें चाहिए SP विच इज इक्वल टू 15.257 का अगर हम स्केयर रूट ले लें दिस इज इक्वल टू 3.906। अब हम t की वैल्यू या t स्टेटिस्टिक उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द अबव वैल्यूज, तो देन इट विल बिकम 68 - 67.8, 3.906, 1/6 plus 1/10 which is equal to -0.2, 3.906 into 0.516 is equal to -0.099। तो ये आ गई t की वैल्यू हमारे पास। फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये वन टेल है और इन द ग्रेटर फॉर्म तो इट वुड बी t.05 अल्फा की वैल्यू आ गई, n1 + n2 - 2, 0.05 को 14 में देखा तो आ गया 1.76, ये 1.76 हम कहते हैं कि यहाँ आगे करके सारा क्रिटिकल रीजन है। यहाँ हमारे पास टी स्कोर है और हमारे पास कैलकुलेटेड टी की वैल्यू क्या थी -0.099, वो यहाँ कहीं करके इधर यहाँ कहीं करके फॉल करती है, मींस एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है। देन वी कैन से since t which is equal to -0.099 in the critical region, so we not reject H0 and conclude difference in the mean heights is not sufficient to demonstrate that the soldiers are on the average taller than sailors। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। A group of 12 children are found to have the following intelligence quotients। उनका IQ लेवल गिवन है, that is 112, 109 up to 128। और सेकेंड ग्रुप में 10 children is tested and their IQ level is 117, 110, 106, 109 up to 108। Is this group significantly different from the first group? फर्स्ट स्टेप में उसी तरीके से
नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि दोनों ग्रुप की इंटेलिजेंस में ऑन द एवरेज कोई डिफरेंस नहीं है, और इसमें हम कह देते हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर नहीं है। मींस देयर इज सिग्निफिकेंट difference between both of groups IQ level। अल्फा ले लिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेते हैं। टेबल में ये वैल्यू देखी तो विच इज इक्वल टू 2.086, यानी कि ये इसका क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में। कैलकुलेशन कर लेते हैं। x1 फर्स्ट ग्रुप की जो IQ लेवल हमारे पास गिवन है 112, 109, 125 अप टू 128। समेशन ऑफ x1 आ गया 1422। इसी तरीके से x2 सेकेंड ग्रुप का IQ लेवल ले लिया 117, 110, 106 एंड सो ऑन, तो ये आ गया 1103। यहाँ n1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप का 12 और सेकेंड ग्रुप का सैंपल साइज है 10। इसी तरीके से x1 का स्केल ले लिया, 112 का स्केल लिया, 109 का स्केल लिया, 125 का स्केल ले लिया। इनको सम अप किया तो ये वैल्यू आ जाती है 169350। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप का स्केल ले लिया, 117 का स्केल लिया, 110 का स्केल लिया, 106 का स्केल ले लिया एंड सो ऑन। जब सारी वैल्यू को स्केल लेकर उनको एडअप किया तो ये आ जाएगा 121879। मीन 1 फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया 118.5। इसी तरीके से x2 समेशन x2 n2, ये आ गया 1103। 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया 110.3। ये दोनों सैंपल के मीन कैलकुलेट कर लिए। अब वेरिएंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। n1 माइनस समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसको फाइनली सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 76.64। इसी तरीके से s2 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ जाती है डेट इज 26.23। अब हम SP फाइंड आउट कर लेते हैं। डेट इज n1 प्लस n2 माइनस 2। इसका एक फार्मूला ये भी होता है s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस s2 स्क्वायर। इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये आ गया 53.9555। हमें चाहिए SP, तो 53.555 का स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड विच इज इक्वल टू 7.35। ये SP आ गया। सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। इनको टी स्टैटिस्टिक में सब्स्टिट्यूट करके टी स्टैटिस्टिक हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये टी की वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में 2.61 फॉल करती है कि नहीं करती है, ये देखते हैं। 2.61 हमारे पास आता है, वो यहाँ कहीं आगे जाके फॉल करता है क्रिटिकल रीजन में, यानी टी की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है। सो वी कंक्लूड एज 2.61 falls in critical region, so we reject H0, which conclude second group IQ level significantly differ from the first group। आइए देखते हैं केस नंबर 3। Testing hypothesis about difference of means of two normal populations when sigma 1 is not equal to sigma 2। अब सारे स्टेप इसमें वही है जो केस नंबर 2 में हमने फॉलो किए हैं, लेकिन यहाँ पर टी स्टैटिस्टिक्स ये होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी। आइए इसकी एक एग्जांपल करते हैं। गिवन टू रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 is equal to 9 and n2 16 from the two independent normal population with mean 2 is 60
and mean 1 is 75. S1 13.61. Standard deviation for the second sample is equal to 11.05. Test the hypothesis at the 0.0 level of significance that mu1 is equal to mu2. उसका alternative क्या है कि mu1 greater than mu2. Assume the populations have unequal variances. Unequal variances के लिए टेस्टिंग हम कैसे करेंगे? पहले स्टेप में बिल्कुल इसी तरह हाइपोथेसिस स्टेट कर लेंगे जो कि गिवन है. सेकंड में अल्फा 0.05. थर्ड में टी स्टैटिस्टिक्स व्हेन वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नॉट इक्वल व्हिच हैज अप्रॉक्सिमेटिव टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम. अच्छा, ये होल स्क्वायर है. n2 माइनस 1 n1 माइनस 1. पीछे जो हमने स्टेप फॉलो किए थे उसमें भी ये होल स्क्वायर था. दिस इज होल स्क्वायर. इसको भी करेक्ट कर लेते हैं. ये जो है इंडिविजुअल नहीं है. दिस इज होल स्क्वायर. फोर्थ में कंप्यूटेशन. डेटा हमारे पास क्या गिवन है? मीन 1 इज इक्वल टू 75 और मीन 2 हमारे पास क्या है? 60. इसी तरीके से n1 हमारे पास क्या था? 9 और n2 16. S1 भी गिवन था हमारे पास 13.61 और S2 11.05. अब ये वैल्यू टी स्टैटिस्टिक में सब्स्टिट्यूट करेंगे. 75 माइनस 60 13.61 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11.05 होल स्क्वायर 16. तो टी की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ जाएगी 2.82 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? 13.61 होल स्क्वायर 9 प्लस 11.05 होल स्क्वायर 16 और इसका टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13.61 स्क्वायर 9 का पूरी टर्म का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1. तो ये 8 आ गया. इसी तरीके से 11.05 इसको फाइनली सोल्व किया तो ये आ गया 795.96 56.83 विच इज इक्वल टू 14. जो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया. अब क्रिटिकल रीजन हम डिफाइन कर सकते हैं. टी अल्फा न्यू. तो ये आ गया अल्फा 0.05 है. ऑल्टरनेटिव चूंकि ग्रेटर की डायरेक्शन में तो ये ग्रेटर में आएगा. ये आ गया 14. 0.05 को 14 में देखा तो विच इज इक्वल टू 1.76. 6 में कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं. और टी स्टैटिस्टिक की क्या वैल्यू हमारे पास आई थी? 2.82. और 2.82 जो है वो फॉल करता है कि नहीं करता क्रिटिकल रीजन में? आइए देखते हैं. टू 2.82 आगे कहीं करके क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है. मींस एज टी डैश विच इज इक्वल टू 2.82 falls in the critical region, so we reject H naught.